हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में 2-3 बच्चों का कमेंट आया था कि सर मैथ का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आप करा दीजिए, यानी कि रिवीजन करा दीजिए। तो दोस्तों, पूरा तो नहीं लेकिन कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाए, ठीक है। तो आज हम दोस्तों 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 2 नंबर यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सिर्फ लघुत्तरीय में ही पूछा जाएगा, वो आपके दीर्घोत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा। और सिर्फ 4 ही ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा क्वेश्चन लेके आते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, जिसे अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम 4 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो कि दोस्तों बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड ही दोस्तों आने वाला है, जरूर आने वाला है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है वाकई में इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन 4 क्वेश्चन को समझते हैं, बनाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, मतलब पहले से, कि बहुपद। एक मिनट, पहला क्वेश्चन हम लिख लेंगे, ठीक है ना। 3x² - x-4 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है शून्य ज्ञात करें। अब देखिए, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि बोर्ड भर जाता है क्वेश्चन से ही। पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी इतना समीकरण जो दिया हुआ है इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उसको कैसे करना है, गुणनखंड इसका मध्य पद कैसे तोड़ना है, ठीक है ना, वो हमने एक वीडियो में आपको बताया था प्रॉपरली। मैंने उस वीडियो में सिर्फ यही बताया था कि आप मध्य पद कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मध्य पद तोड़ने के लिए दोस्तों जो पहला पद है उसको अंतिम पद से गुना करते हैं, ठीक है। तो कितना है, 3 × 4, तो हमारा आ गया 12, ठीक है। अब जो पहला पद से लास्ट पद यानी कि अंतिम पद में गुना करेंगे तो जो हमारा आएगा इसको दोस्तों पहले तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे गुणनखंड निकालेंगे 6, 2, 3। अब जो इसमें से 3 गो संख्या हमको प्राप्त है, मान लीजिए अगर ज्यादा भी संख्या प्राप्त हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर 3 गो हमको मिल रहा है, 12 का जब गुणनखंड हम तोड़े तो हमारा 3 गो संख्या आ रहा है, तो इन्हीं संख्याओं में से 2 संख्या ऐसी आपको बनानी है कि जिसे जोड़ा या घटाया जाए तो यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1x है, ठीक है, 1 है। तो मतलब दो ऐसी संख्या बनाना है जिसको जोड़े या घटाएं तो यहाँ पर 1 आ जाए, और दोनों को आपस में जब गुना करे तो हमारा 12 आ जाए, ठीक है। 12 क्यों आ जाए, क्योंकि 4 × 3 = 12 है, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करने पर 12 आ रहा है, ठीक है। तो 2 संख्या इस ऐसी बनानी है कि दोनों को जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा 1 आ जाए और दोनों को आपस में गुना किया जाए तो 12 आ जाए। तो उसी प्रकार से हम मिलाएंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हमारा बच जाएगा, और 4 × 3 होगा तो हमारा हो जाएगा 4 × 3 = 12, ठीक है। इसी प्रकार से मध्य पद तोड़ा जाता है। कैसी भी संख्या हो कि कोई भी समीकरण हो तो उसमें पहले पद से अंतिम पद में गुना करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे, और जो निकाले रहेंगे यानी कि ये 3 गो है ना, तो मतलब मान लीजिए कोई ज्यादा भी हो, मतलब 6-7 अंक हो, तो उन्हीं में से आपको 2 संख्या ऐसी बनानी है कि यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा जोड़ने या घटाने पर उसके बराबर आए, और आपस में गुना करने पर जितना ये दोनों में गुना करने पर आया है उतना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 4 है और 3 है, ठीक है। तो 4 क्या करेंगे, अब इसको देखिए 3x² है तो इसको इसी तरह रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए -1x है, -1x है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 4x + 3x, ठीक है, माइनस ये जो अंतिम पद रहेगा 4, इसको 4 ही रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 4 गो माइनस है यानी 4 गो कर्जा है, और 3 गो आपके पास धन है, तो कर्जों को जब 3 गो दे दीजिएगा तो आपके पास 1 रुपया कर्जा बच जाएगा, और 1 रुपया हमको यहाँ पर चाहिए। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या चीज का लिया जाता है, ठीक है ना, जो दोनों में मिले। अब यहाँ से 2 पद को 1 पद कर लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए खाली x मिल रहा है, ठीक है ना, तो x कॉमन ले लेंगे। तो 3x² में से x निकल गया तो यहाँ पर हमारा बच गया 3x, अब माइनस यहाँ पर 4x है तो x निकल गया तो हमारा बच गया 4, ठीक है।
अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो इस दोनों में देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसको कॉमन नहीं लेंगे। और ना ही इसमें कोई संख्या मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1, ठीक है। तो इसमें से इसी तरह रह जाएगा 3x माइनस 4, इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। अब एक बोलिएगा कि एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पर से 3x है तो 2x होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना ये गुना में है, इनटू के बगल में देख रहे हैं, ये कोष्ट के पहले है तो ये गुना में है। तो अगर किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसका संख्या में कोई वृद्धि होता है, नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर 5 में आप 1 से गुना कर रहे तो 5 है ना होगा। उसी प्रकार से जब एक कॉमन लिया जाता है ना, एक कॉमन तब लिया जाता है जब किसी में कुछ न मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए 1 ले लेते हैं। अब देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो समीकरण है, जो आप मूल निकाल रहे हैं, मतलब शून्य निकाल रहे हैं, तो आपका यहाँ तक सही है। अब देखिए कि ये 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4, यानी कि दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका एकदम जो अभी आप बनाए हैं वो सही है। तो दोनों के साथ ही 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 3x माइनस 4, मतलब दो जो बराबर आया है सेम, उसके साथ 1 ले लेंगे। आइए देखिए x है, एगो प्लस 1 है, इस दोनों को मिला करके एगो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 हम देते चलेंगे, ठीक है, 0 देते चलेंगे। अब देखिए ये दोनों के साथ ही एगो ले लिए, x प्लस 1 दोनों को जोड़ को 1 लिख लिया। अब देखिए मान निकालेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को हम लोग निकाल लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर के इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा, माइनस 1, एगो शून्य का निकल गया। अब देखिए इसको देखिए, 3x इसी तरह रह जाएगा, और ये माइनस जो हमारा 4 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 4, ठीक है। अब x इधर रहेगा, और 3 जो गुना में है तो इधर बाटा में जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो बाटा में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हमारा 2 गो शून्य का निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर में पूछेगा। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दिया है, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है कि वहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 5 हो, लेकिन बनाना तो उसको इसी प्रकार से है, बनाना है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई आपको दे दे शून्य निकालने के लिए, ठीक है, अब समीकरण दूसरा बदल दे, तो आप बोले कि आप बताए थे 3x स्क्वायर, इसमें आ गया 6x स्क्वायर, तो इसे तो है नहीं। जरूरी थोड़ी है कि वही क्वेश्चन आएगा, उसके आधार पर पूछा जा सकता है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से चलिए 3 क्वेश्चन और है, हम उसको भी देख लेते हैं। पहले बोर्ड को मिटा लेते हैं, अगर आपको नोट करना है तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। दुबे हम इसके मिटा लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो बोल रहा है, यानी कि 2 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है 3, 8, 13, 18 का, ये आपका किताब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा पद 78 है, ठीक है, 78 में, हाँ जी 78 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट करके है, मतलब आगे भी संख्या है, ठीक है। का कौन सा पद 78 है। देखिए लास्ट पद तो दिया है कि 78 है, लास्ट पद जो इस एपी का दिया हुआ है वो 78 है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो 78 दिया हुआ है वो कौन सा पद है, 12वां है, 13वां है, 10वां है, 5वां है, कौन सा पद है। तो इसको कैसे निकालना है, काफी सिंपल है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहले देखिए कि हम लोग का दिया क्या है। ए हमारा दिया हुआ है, ए बराबर 3 है। अब डी निकालेंगे, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ठीक है, डी निकालने के लिए। तो A2 हमारा 8 है और A1 हमारा 3, तो हमारा 5। तो डी बराबर हमारा निकल गया 5, यानी कि जो हमारा सार्व अंतर है, सार्व अंतर को डी से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो सार्व अंतर को हम लोग 5 से, मतलब सार्व अंतर को हम लोग डी से संकेत करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारा डी हो गया 5 और 78 दिया है, यानी कि हमारा an दिया है 78, यानी कि जो लास्ट पद है ना वो हमको दिया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या, n पूछ रहा है। n क्या है कि पदों की संख्या है, n हमारा पूछ रहा है, an दिया हुआ है, ठीक है, a दिया है, d दिया है, an दिया है, हमको n निकालना है, ठीक है, कि यानी कि
कौन सा पद 18वां है, यानी कि जो 15वां है, 16वां, 17वां कौन सा पद है। तो इसको काफी सिंपल है, ठीक है। इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सूत्र देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सूत्र याद रहेगा तभी आपसे बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो हमारा an कितना दिया हुआ है 78। अब देखिए an हमको निकालना नहीं है, an दिया हुआ है तो an के नीचे 78 लिख देंगे। बराबर, बराबर के इधर है n। अब a हमारा कितना है 3 और प्लस n हमको नहीं पता है, n निकालना है तो n माइनस 1 और d हमारा कितना है गुना में 5। यहाँ पर d निकाले हैं, d दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 78 है और देखिएगा ये प्लस 3 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस 3, ठीक है। अब देखिए बराबर के इधर n माइनस 1 और इंटू 5 हमारा इसी तरह रह जाएगा। अब 78 में से 3 घट जाएगा तो 75, ठीक है। अब देखिए कि 5 जो इधर गुना में है, इंटू में गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा n माइनस 1 और 5 से देखिए कट जाएगा 15 मरतबे में, ठीक है। तो 15, ठीक है। और जो माइनस n माइनस 1 है तो माइनस 1 बराबर का उधर है, तो बराबर के जब इधर मंगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो n। तो हमारा जो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 15 1 16। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आपको सूत्र याद रहेगा तो आप धड़ाधड़ बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग फिर से समझ लीजिए, एपी दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा पद 78वां है, यानी an दिया हुआ है और n निकालना है कि कौन सा पद इसका 12वां, 13वां, 14वां कौन सा पद, ठीक है। तो a दिया हुआ है, d हम लोग निकाल लेंगे, an हमारा 78 हो गया, हमको n निकालना है, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको d है, ये d है, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में लिखे हैं d है। अब an की जगह पर 78 लिख लेंगे क्योंकि हमारा 78 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे, n हमको नहीं पता है, n इसी तरह छोड़ते जाएंगे, जो इधर प्लस में इधर माइनस में कर लेंगे, गुना में है तो इधर बाटा में कर लेंगे, कटा लेंगे। और ये n के साथ इधर माइनस में है तो बराबर के इधर बुलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी एपी से ही रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी बना के दिखा देते हैं आपको। थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लिया जाए। तो जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी एपी से रिलेटेड है। वो क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ठीक है। अब देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या का शॉर्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है। विभाजित है, ठीक है ना। तो अब हमको कैसे पता करना है कि कितनी संख्या। अब देखिए तीसरी संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो हमारा शुरू होता है तीसरी संख्या सीधे 100 से, ठीक है। 100 से तीसरी संख्या शुरू होता है, और जो अंतिम तीसरी संख्या है यानी कि चौथी संख्या से जो पहले, यानी कि चौथी संख्या जो हमारा हो जाता है 1000, ठीक है। तो हमारा तीसरी संख्या शुरू होता है 100 से और लास्ट होता है 999 तक, ठीक है। तो हमको पूछा जा रहा है कि उसमें से कितनी संख्या, मतलब 100 से लेके 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित है, ठीक है। तो पहली संख्या जो हमारा हो जाएगा, यानी कि 100 के बाद जो प्रथम संख्या है जिसमें 100 से भाग, मतलब 7 से भाग लग जाए, वो हमारा है 105। तो हम लोग एपी बनाएंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाना है, अगर आप डायरेक्ट एपी लिख करके बना दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर का 2 नंबर ना मिले, लेकिन हम जो आपको मेथड बता रहे हैं, सिर्फ एक लाइन अगर आप प्लस कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 2 का 2 नंबर आपको कंफर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संख्या जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं, संख्या निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित है, इसको भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, निम्नलिखित है। अब एपी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। मतलब जब एपी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो एपी का शॉर्ट पना बनाएंगे। तो जो पहली संख्या है हमारा, यानी कि 100 से शुरू हो रही है तीसरी संख्या और खत्म हो रही है 999 तक, ठीक है। तो वो इसमें क्या करेंगे कि जो 105 है, यानी प्रथम संख्या हम लोग खोज करेंगे, ठीक है ना। 100 के बाद जो प्रथम संख्या ऐसी है जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि 7 से विभाजित हो, उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो 105 है, अब इसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे, 112,
119, 126, ये सब क्या है, ये सब संख्या 7 से विभाजित है। और जो अंतिम हमारा होगा तो 999 में से 999 यानी कि जो 100 से शुरू हो रहा है तीसरी संख्या, तो 100 के बाद जो प्रथम 7 से विभाज्य संख्या है उसको हमको यहाँ पर निकाल के लाना है। और जो 999 का लास्ट यानी कि 999 तक के संख्या में सबसे लास्ट जो 7 से विभाजित संख्या है उसको हम लोग निकालेंगे। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 994। शायद आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हाँ शायद इतना ही होगा, ठीक है ना। 994 ऐसी नंबर संख्या है जिसमें 7 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट तीन अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में कि 3 अंकों वाली सबसे अंतिम संख्या 7 से विभाजित कौन सी संख्या है, ठीक है। इसको मतलब सजा के पूछ देगा तो 994 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हमको देखिए दिया हुआ है यहाँ पर क्या, a बराबर 105। अब एपी बना लिए, मेन काम हमारा एपीए बनाना है। अगर आप एपी बना लिए, ठीक है ना, तो आप आगे का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे एपीए नहीं बना तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। आप पूछिएगा कि 994 कहाँ से आया, तो 994 आपको हम पहले ही बताए हैं कि शुरू हो रहा है 3 अंकों की संख्या 100 से और खत्म हो रहा है 999 तक। 999 पर तीसरी संख्या खत्म होती है। अब इसके बीच में हमको पता करना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, ठीक है। तो 100 के बाद जो प्रथम 7 से विभाजित संख्या है वो 105 है। और 999 से पहले की जो एक संख्या है यानी कि उस 3 अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या बोल सकते हैं जो कि 7 से विभाजित है, ठीक है। तो 994 है। तो हमारा यहाँ पर देखिए कि a बराबर 105 है और d बराबर 7 है। क्योंकि 7 से विभाजित है संख्या तो 7 7 ही होगा ना, तो 7 d हो गया हमारा। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं 112 माइनस 105, 7 आएगा आपका। an अब हमारा जो हो जाएगा वो 994 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 3 अंकों वाली जो लास्ट संख्या है वो 994 ही होगा। अगर 1000 से ऊपर जाएगा तो वो 4 संख्या हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन पहले ही पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, ठीक है। तो n हमारा हो गया 994 और हमको पूछ रहा है n बराबर क्या होगा, यानी कि कितनी संख्या है, 50 है, 10 है, 5 है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, an का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो पहला क्वेश्चन इससे हम बनाए थे सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना है। अब an का जगह पर हम रख लेंगे 994 बराबर a के जगह पर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 क्यों आया है, क्योंकि d हमारा 7 है, ठीक है। अब देखिए जो प्लस में है 105 इधर बढ़ाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 105 माइनस आई जो 7 इधर गुना में है तो इधर बुलाएंगे तो हमारा बाटा में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, तो n माइनस 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 194 है, ये जो 105 इधर बराबर का इधर प्लस में इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 7 जो इधर गुना में है इधर बुलाएंगे तो बाटा में हो जाएगा। अब इधर बच गया n माइनस 1, ये n है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब क्या कीजिएगा कि पहले इसमें से घटाइएगा, 994 में से 105 जाएगा तो 889 हो जाएगा। अब बाटा 7 है, अब बराबर n माइनस 1। अब 7 से कटाइए, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ठीक है, और 7 सत्ते 49, यानी कि 127 मरतबे में हमारा कट रहा है, ठीक है। तो 127 ये हो गया। अब बराबर के उधर एक जो है माइनस में है तो इधर करेंगे प्लस में बराबर n, तो हमारा n बराबर कितना हो गया 128 आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझने के बाद पता चला होगा। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसको आप क्या कीजिए कि नोट कर करके, ठीक है, और एक बार फिर अपने से बना कर देखिएगा, ठीक है ना। मतलब अपने से नोटबुक पर बना कर या पैड जो भी आपके पास हो उस पर बना के देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। आप समझे हैं तो आपसे बन पा रहा है कि नहीं तो सिर्फ आप वीडियो देख लीजिएगा, हो गया तो चलो अब बहुत है, बना देंगे बोर्ड में आएगा तो आएगा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने नोटबुक में क्वेश्चनों को सेट कर लेना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है और उसको बनाइएगा। जहां प्रॉब्लम हो वीडियो में जाकर फिर देखिएगा, आपको फिर समझ में जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब उसी प्रकार से एक जो अंतिम क्वेश्चन है लास्ट, मतलब हमारे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि त्रिकोणमिति से लिया गया है। मतलब उसको त्रिकोणमिति से हम लिए हैं, ठीक है ना। वो भी 2 नंबरिया में ही आएगा, वो भी 5 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जितने क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं सब 2 नंबरिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इतना शॉर्ट पूछता नहीं है और इतना आसान भी नहीं पूछता है। अभी पहले हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पूरा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है।
मतलब रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों काफी सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफी सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। हालांकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग खाली ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देता है, सब्जेक्टिव पर कोई नहीं ध्यान देता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, ये बोल रहा है tan a बराबर हमारा cot b है, ठीक है। ये दिया है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। सिद्ध कीजिए, प्रूव्ड कीजिए, ठीक है। सिद्ध करो। अब काफी सारे बच्चे ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो देख के घबरा जाएंगे कि इसमें कुछ मान दिया ही नहीं है, a प्लस 90 कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो और ही आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा tan a बराबर cot b दिया है, ठीक है, इसको फिर से लिख लेंगे tan a बराबर cot b। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक गिवन, आप बोर्ड में भी इसको लिख सकते हैं, वरना मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ गिवन, यानी कि ये दिया हुआ है tan a बराबर cot b जो है ये हम कहाँ से लिखे हैं, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो सिद्ध करना है a प्लस बी, इंटू नहीं है, ये जोड़ है, ठीक है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो tan है ना इसको हम लोग लिख सकते, tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot, रुकिए कैट हो गया, कैट हमको नहीं लिखना है, हमको लिखना है cot 90 माइनस a, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ई कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो tan दिया है, कहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा प्रश्नावली 8.3 में आपका जो सूत्र दिया होगा, ठीक है, कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, इस प्रकार का आपको छह सूत्र दिया होगा, ठीक है। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा कर करके आपको दिया होगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम tan को क्या करेंगे, cot के पद में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर cot है बराबर के बाद में, देखिएगा यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे tan को cot के पद में बदल लेंगे, ठीक है। आज जो cot हमारा है cot भी, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए कि बराबर के दोनों साइड cot है, इधर गुना में है इधर भी है, तो क्या करेंगे cot से cot हमारा कट गया, अब क्या हुआ 90 माइनस a, इधर क्या बच गया b, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 90, ये जो माइनस में a है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, तो प्लस a प्लस b। अब देखिए आप बोलेंगे कि b प्लस a होगा, b है यहाँ पर, तो एक बात बताइए, 2 में 2 जोड़िए तो 4 होगा, अच्छा फिर 2 में 2 जोड़िए तो 4 होगा। इसको इधर अब मान लीजिए b प्लस a बराबर उतना ही होगा जितना a प्लस b बराबर उतना ही होगा, ठीक है। जोड़ में दोस्तों उसका मान नहीं निकलता है, आप इधर रख के जोड़िए चाहे इधर रख के जोड़िए, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब इसको सरिया के लिख देंगे इधर, यानी सुधिया के। अब देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री अप्रूव्ड। इसको एक बार और हम आपको समझा दें, ताकि दोस्तों ये क्वेश्चन काफी VVI है, इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लगभग चांस है इसका कि ये आ सकता है। अब देखिए कि tan a बराबर cot b ये गिवन यानी कि दिया है प्रश्न में, तो हम क्या किए tan को cot के पद में बदल लिए। क्यों? क्योंकि ये सूत्र आपके किताब में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन बनाने से पहले आपके दिया गया है, ठीक है। तो इसको tan को cot के पद में बदल लिए, तो cot 90 माइनस a, तो यहाँ पर cot b जैसा कहे तैसा उठा लेंगे। cot से cot कट गया, 90 माइनस a बराबर b है। अब क्या करेंगे, जो माइनस a है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस a, ठीक है ना। तो अब a प्लस बी बराबर 90, तो इसको सीधा कर लेंगे, प्लस बी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम आज की इस वीडियो में लेके आए थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हमको आपके कमेंट को जरूर पिक करेंगे, जरूर आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत, ठीक है।